हजारों करोड़ का जीएसटी फ्रॉड, आखिर क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नोएडा पुलिस ने हजारों करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड का खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि पकड़े गए आरोपी विदेश से रोजाना फर्जी कंपनियों में 80 लाख रुपए का बिजनेस दिखाकर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे। इस मामले में 8 आरोपियों के बैंक अकाउंट में 3 करोड़ की रकम फ्रीज कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपी पिछले 4 साल से सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो फर्जी कंपनियां बनाकर फेक ई-वे बिल के जरिए जमा कराए गए जीएसटी का रिफंड लेते थे। आपको बता दें, इससे पहले पुलिस ने जून में भी इस तरह के गिरोह का भांडाफोड़ किया था। जून में भी जीएसटी फ्रॉड के जरिए सरकार को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। इस मामले में भी आरोपियों ने हजारों फेक कंपनियों के नाम से फर्जी इनवॉइस काटकर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी लिया था। पुलिस इस मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में पकड़े गए आरोपियों का तार पुराने गिरोह से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। साथ ही ये भी जानेंगे कि आरोपी कैसे सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा रहे थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा क्रेडिट है जो किसी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर को अंतिम आउटपुट पर टैक्स चुकाने के दौरान गुड्स और सर्विसेज के इनपुट पर टैक्स का भुगतान करने पर मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक मैन्युफैक्चरर कच्चे माल पर 10% जीएसटी देता है और फिर उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी का पे करेगा। हालांकि वो कच्चे माल पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट क्लेम भी कर सकता है, जिससे उसे केवल यानी 10% माइनस 10% यानी कि 0% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये तय करता है कि कारोबारियों को उनके द्वारा खरीदे गए सामान और सर्विसेज पर भुगतान किए गए टैक्स का पूरा फायदा मिले। ये कारोबारियों की लागत कम करने और उनके बीच कंपटीशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। आईटीसी के लिए एलिजिबल होने के लिए कारोबारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इन शर्तों में पहली शर्त है कि जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आवेदन करना चाहिए। तीसरा और अंतिम शर्त ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए जाने चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर किस तरीके से आरोपियों ने सरकार को ठगा। आरोपी किस तरह आईटीसी के नाम पर हजारों करोड़ों के रेवेन्यू की चपत लगाते थे। इस बारे में पुलिस ने पूछताछ के आधार पर बताया कि आरोपियों के पास से जो फर्जी कंपनियों की लिस्ट मिली है, इनमें से ज्यादातर कंपनियां लोहे और प्लास्टिक के सामान की थी। इस लिस्ट में स्क्रैप, कपड़े और खिलौने जैसी जुड़ी कंपनियों के नाम हैं। इन्हें आरोपियों ने अलग अलग लोगों के पैन का गलत तरीके से यूज करके बनाया। इन सभी फर्जी कंपनियों का कारोबार आरोपियों ने थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस इन सभी फर्जी कंपनियों का कारोबार आरोपियों ने थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस से दिखाया। ये लोग इन कंपनियों का आईटीसी दिखाकर सरकार को ठग रहे थे।